पूर्व प्रसंग में जो श्री गोपीजन हैं श्रीकांत भाव से लाल बिहारी को रिझाती हैं, तो कोई ये ना समझे कि ये गोपीजन केवल पुरुष मानकर प्रभु से प्रेम कर रही हैं, ये प्रभु को प्रभु नहीं जान रही है। इस प्रसंग पर कल गोपी गीत की चर्चा हुई थी, उसमें कुछ श्लोकों की चर्चा रह गई थी। आज श्रवण करते हैं श्री गोपी गीत। जब तक हमारे हृदय में प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव नहीं आएगा, तब तक हम गोपी और गोपी वल्लभ के विलास का परिचय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निश्चित समझ लीजिए, बिना भजन किए कोई, बिना प्रेमी महाभागवतों के संग के कोई ये सोचे कि मैं रास के रहस्य को जान जाऊं, गोपियों के मिलन के रहस्य को जान जाऊं, असंभव। वो केवल अपनी बुद्धि के विलास का ही वर्णन करेगा, बुद्धि के विलास तक ही जानेगा। वो जो मन बुद्धि से अतर्क विषय है, जहां बड़े बड़े योगी जन भी ललचाते हैं, वो ये रास का विषय है। श्री गोपीजन प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी चरण पंकजं शतमोचते रमण नास्तने स्वरपयादिहं सुरत वर्धन शोकनाशनो स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितो इतर रागवेश मारणं नृणा वितर वीरणा स्तेधरामृतं प्रणत कामदम। आहा, श्री गोपीजन प्रेम की आचार्य है। हमारी विविध प्रकार की जो लौकिक कामनाएं हैं, वो कामनाएं तो केवल श्री कृष्ण स्मरण करने से ही पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक तो इच्छा ही न रह जाना किसी भी कामना की, और एक जो आवश्यक भगवत प्रेम में बाधक नहीं है, उन कामनाओं की पूर्ति हो जाए केवल स्मरण मात्र से। और जो प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ले लेते हैं, सच्ची मानिए प्रभु कभी उनको संसार नहीं देते। ये झूठा संसार देना तो धोखा हो जाएगा। सच्चिदानंद प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, अपने श्री चरणारविंद का प्रेम दे देते हैं। अगर हमारे हृदय में कहीं लोक की कोई वस्तु की, कोई पदार्थ की कामना है और वो हमारे भजन में बाधक नहीं, तो बिना मांगे प्रभु दे देंगे। अगर आप मांगते हैं तो आपका अज्ञान है, मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको खुद पता है कौन सी आवश्यक वस्तु हमें उपासक को देनी है। पर यदि आपके अंदर कामना है ही, तो प्रभु के श्री चरणारविंद प्रणत कामदम, जो इन चरणों का आश्रय ले लेता है, उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। या तो अरुचि पैदा हो जाएगी, किसी भी विषय में कोई भी रुचि ही नहीं रह जाएगी। ये है ऐसे। हमें वास्तविक रस का अनुभव नहीं हुआ, इसीलिए मन भागा घूम रहा है जहां रस है ही नहीं। बिल्कुल सिद्ध बात समझ लीजिए, किसी भी भोग में रस नहीं है। जो खूब रस बुद्धि रख करके भोगों का सेवन कर रहे हैं, वो चिंतित हैं, क्लेशित हैं, अशांत हैं। थोड़े समय के लिए उनको लगता है, गर्व होता है कि मैं विषय सेवन कर रहा हूं, लेकिन परिणामतः अशांति ही है, क्लेश ही है। वास्तविक सुख का जिस दिन अनुभव हो जाएगा, तो कहना नहीं पड़ेगा कि विषय रस त्याग दीजिए, रुचि ही नहीं रह जाएगी। विष सम लागता ही ब्रह्मादिक के भोग सब। निश्चित मानिए बड़े भाग्यशाली हैं जो इन चरणों का आश्रय लिए हुए हैं। अहो भाग्य है जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमारे सर्वस्व प्रभु के चरणारविंद हैं। जिन्होंने
इन श्री चरणों का आश्रय ले लिया, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हुई। समस्त दुखों को मिटाने वाले ध्येयमापदी, जिन्होंने इन चरणों का ध्यान किया, बड़ी बड़ी आपदा एक क्षण में नष्ट हो गई। हमें विश्वास नहीं होता इस बात पर, हम भटकते हैं। हम सोचते हैं कि अगर विश्व का कोई ऐसा उत्तम डॉक्टर हो, चाहे जितना पैसा लगे, हम ठीक हो जाए। और शास्त्र कहता है कि समस्त औषधियों में आयुर्वेद में जो सामर्थ्य वो हमारे प्रभु के नाम से आई, प्रभु के चरणों से आई, प्रभु से ही आई है। और वो समस्त शक्तियों का आश्रय श्री चरणारविंद, इन श्री चरणारविंद का ध्यान करने वाले कभी भी किसी भी विपत्ति से परास्त नहीं होते। आप कह सकते हैं कि हमने बड़े बड़े भक्तों को देखा है, उनके शरीर में रोग है, वो पीड़ा है, वो कराह रहे हैं, ये बाहरी बात आप देखते हो। उनका हृदय इतने आनंद में निमग्न होता है जहां आपकी पहुंच ही नहीं है। आप कह सकते हो हमने विषयी पुरुषों को, पापात्मा जीवों को, जो क्रूर कर्मा है, गलत आचरण कर रहे हैं, उनको बहुत हंसते हो, आनंदित देख रहे हो। आप बाहरी बात देख रहे हो, उनको न दिन में चैन है न रात में चैन है, जलते रहते हैं। कामना, वासना, ईर्ष्या, द्वेष उनको जलाती रहती है। और इनका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। जब परिणाम आएगा तब फिर उस समय हो सकता है वो सही हो, लेकिन उनका जो परिणाम आएगा तब आप अपने लोग कहते हैं, देखो ये तो अभी बच्चा था, इसने क्या अपराध किया, देखो इसको कैसा भयंकर कष्ट मिला, भगवान भी न्याय ठीक नहीं करते। तुम अभी वर्तमान के जन्म को देख रहे हो, पूर्व में कैसा इसने अत्याचार किया, उसका परिणाम अभी आ रहा है। हमारे प्रभु के दरबार में कभी कहीं किंचन मात्र भी त्रुटि नहीं होती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, यदि इन चरणों का ध्यान करने लगे तो समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये संपूर्ण भूमि का मंगल करने वाले, भूमि का मंगल जितने भी चराचर है सबका मंगल करने वाले चरणारविंद है। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी, ये पृथ्वी के भूषण है। हमारे हृदय में प्रभु के चरणारविंद के प्रति प्रधानता जितनी जल्दी आ जाएगी, उतनी जल्दी हम समस्त जो विषमताएं हैं उनसे ऊपर उठ जाएंगे। आप देखो हृदय में, देखो ये हृदय की बात है। अनुकूलता या प्रतिकूलता आते समय क्या आपके हृदय में प्रभु के श्री चरणों का चिंतन होता है? जैसे कोई अनुकूल वस्तु आई, हमारे प्रभु दुलार करते हैं इसलिए ऐसा। कोई प्रतिकूल बात आई, प्रतिकूल क्रिया हुई, प्रतिकूल वस्तु आई, प्रभु बहुत कृपा करते हैं राग मिटाने के लिए प्रतिकूलता दे दी। हम कृपा और दुलार देखते हैं अपने प्रभु का, अपने प्रभु के श्री चरणारविंद का सतत चिंतन, ऐसा होता है। या किसी व्यक्ति का व्यवहार देखते हैं, या कोई अपनी प्रभुता, अपनी चतुरता, अपनी योग्यता, अपना कोई महत्व देखते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता में। आप देख लीजिए ध्येयमापदी, इन्हीं चरणों का ध्यान हो, कोई भी आपदा आपका स्पर्श नहीं कर सकती। संपूर्ण जगत का महान मंगल करने के लिए इस चरणारविंद समर्थ हैं। श्री गोपीजन कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे कुंज बिहारी, तुम्हारे परम कल्याण स्वरूप श्री चरण कमल हम अपने हृदय पे रखना चाहते हैं, वक्षा स्थल पर, क्योंकि हमारा हृदय आपके मिलन की आग से जल रहा है और इस आग को केवल आपके श्री चरणारविंद ही शीतल कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपके चरणों का हम हृदय में स्पर्श करा करके विरह ताप से मुक्त होना चाहते हैं। हे करुणा में आप अपने चरणारविंद हमारे हृदय पर विराजमान कीजिए। देखो अपने वृंदावनवासी कितने सौभाग्यशाली हैं, गोपीजन जिनके चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त करके हृदय में शीतलता का अनुभव करना चाहती है। वो हरि जिनके चरणारविंद को अपने हृदय में स्पर्श करा के शीतलता का अनुभव करते, हम उनके राज्य में रह रहे हैं। ये जो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है हमारी महारानी जी का है, श्री वृंदावनेश्वरी किशोरी जी का है। और हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि।
स्वयं श्री लालजू महाराज लाडली जू के चरणों के लिए याचना करते कि हे लाडली जू, आप ऐसी चरण हमारे हृदय पे विराजमान करो जिससे हमारे स्मर ताप का समन हो जाए और हृदय शीतल हो जाए। श्री गोपीजन कह रही हैं, हे वीर शिरोमणे, ये जो आपका अधरामृत है, आहा, जिन्होंने स्वाद लिया अधरामृत का वो विकल हो जाते हैं प्रभु के मिलन की आकांक्षा से। कह रहे ये जो आपका अधरामृत है ये मिलन की आकांक्षा को बढ़ाने वाला है। धन्य है, अहोभाग्य है उनके जो सदैव प्रभु के अधरामृत का ही पान करते रहते हैं। ये जो प्रभु के आश्रित जन हैं, ये जो गीता शास्त्र है, जो भगवान के वचन है, ये भगवान के अधरामृत प्राप्ति का सीधा उपाय है। आप सिद्धांत से चलिए, सिद्धांत पुष्ट होने पर जो निरंतर अधरों का रस पान करती रहती है वो वंशी ही आचार्य स्वरूप से है। उस वंशी का जो नाद है, जो वाणी है, ये जो रसमयी वाणियां हैं, ये सीधे ठाकुर का अधरामृत का रसास्वादन कराने वाली है। इसी श्लोक में है कि ये गाने वाली बांसुरी अधरामृत का निरंतर पान करती रहती है। स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम, जो निरंतर पान करती रहती है अधरामृत का, वही वंशी आचार्य के रूप में ये जो रसमयी लीलाओं का गायन करते हैं हिताचार्य। और जितनी भी वाणियां सब हित की वाणियां हैं, परात्पर प्रेम की वाणियां हैं। अगर हम सिद्धांत भगवान के श्री गीता जी का और रस इन रसिकाचार्यों का, तो आप देख लीजिए आप दूर नहीं हैं, अधरामृत वाली महामहिमामय स्थिति के बिल्कुल समीप है। तुम्हारा अधरामृत मिलन की आकांक्षा को जगाता है, विरही जनों के समस्त शोक संताप को नष्ट कर देता है। विरही जनों का शोक क्या होता है? कब हमारे प्रीतम मिले। ये जो प्रभु के अधरामृत का पान करने वाले हैं, आप देखिए, आप वाणी जी का गायन कीजिए, ये वाणी जी अधरामृत ही है, निश्चित समझ लीजिए। नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। अभी हमारी गति इस स्थिति में नहीं पहुंच रही, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि केवल कह दिया गया है, नहीं तो निश्चित समझिए आप पद गायन करेंगे और सामने वो लीला चलेगी मानस पटल पर। ठीक वैसे ही प्रिया प्रीतम की रसमय लीला, वैसे ही वृंदावन की शोभा, वैसी दिव्य सहचरियों के द्वारा सेवित श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रसमयी झांकी। कैसा उन्माद होता है उन प्रेमी उपासकों को। पर धन्य है वृंदावन की रजरानी जो उनके उन्माद का शमन करती रहती है, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देती है कि वो ऐसे रस में भी सावधान रहते हैं, कोई ऐसी बाहरी चेष्टाएं प्रकाशित नहीं होने देती। बहुत महिमा है इस रसमयी वाणियों की। ये साक्षात ठाकुर का अधरामृत है, क्योंकि इसमें गोपीजन कह रहे स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। जो वंशी सदैव आपके अधरामृत का पान करती रहती है, वही वंशी तो आचार्य स्वरूप से प्रकट होकर, वही तो सब रसिकाचार्य जितने हैं वो सब हित का स्वरूप है, सब उसी प्रेम का स्वरूप है। वंशी प्रेम नाद है और जितनी रसवाणियां सब प्रेम नाद स्वरूप ही है। मिलन की आकांक्षा को वाणी गायन करके देखिए, आपको मिलन की आकांक्षा जागृत कर देगी। वाणी गायन करके देखिए, श्यामा श्याम की लीला में प्रवेश प्रदान कर देगी। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। निरखै जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मन ही नाने। प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। संपूर्ण रस वैभव प्रदान करने वाली रसमयी वाणियां साक्षात ठाकुर का अधरामृत है। एक बार जिसने इस अधरामृत को पान कर लिया, इतर राग विस्मारणम नृणाम, जितने भी राग हैं सब का विस्मरण करा देने वाली।
जितने भी राग, एक बार जिसने इस अधरामृत का पान किया, उन लोगों को फिर दूसरों और दूसरों की आसक्तियों का स्मरण ही नहीं रहा। इतर राग विस्मारणम निर्णाम, जितने भी राग है सबका विस्मरण करा देने वाली। हे वीर, हे दान शिरोमणि, आप अपने अधरामृत का हमें पान कराओ। हे प्यारे, दिन के समय जब तुम वन में विहार करने के लिए चले जाते हो तो तुम्हें देखे बिना हमारे लिए एक एक क्षण युग के समान हो जाता है। कैसी रसमयी स्थिति है। बोले अटत यद भवानन्हि काननम त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम अपश्यताम। जिस क्षण मैं आपको नहीं देखती, आप वन विहार के लिए चले जाते हैं, तो एक आधा पल, एक त्रुटि का समय भी हमारे लिए युगों का समय हो जाता है। एक त्रुटि का विरह युगों के विरह का दुख अनुभव कराता है। कितना विशुद्ध प्रेम है। एक एक पल युग के समान बीतता है, युग के समान। और जब आप संध्या के समय लौटते हैं तो घुंघराली अलकों से युक्त तुम्हारा परम सुंदर मुखारविंद हम देखती हैं। जिस समय हम घुंघराली अलकों से युक्त आपका मुखारविंद देख रही होती है, उस समय पलक झपकने को होती है। तब मुझे ब्रह्मा जी पर बड़ी गुस्सा आती है कि ये विधाता, ये ब्रह्मा मूर्ख है, पलके क्यों बना दिया। आहा, बोले कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड उदीक्षताम पश्चिम कृत दृशाम। जब पलके गिरने लगती है तो बहुत हमें गुस्सा आती है कि ये विधाता ने पलके क्यों बना दी। एक एक त्रुटि का समय युगों के समान दुख प्रदान कर रहा था, और जब दर्शन का समय आया तो बीच में पलके बाधा बना रही। ये क्यों बनाया पलके, जो हमारे दर्शन में बाधा बनी है। ये मूर्ख है विधाता जो पलके बना दिया। प्यारे श्याम सुंदर, हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल, परिवार सबका त्याग करके, ये सब कोई नहीं बोल सकता। देखो, सबका त्याग करके बाहर से हम भले बैठे, लेकिन अंदर से राग किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि संपूर्ण राग का त्याग हो गया है, नहीं। अभी स्मृति में है हमारे, कोई न कोई है, देख लीजिए। धन्य है वो हृदय जिसमें केवल प्रिया प्रीतम है, किसी का कोई राग नहीं है। गोपीजन श्री ठाकुर जी से कह रहे कि हम अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु, कुल, परिवार सबका त्याग कर दिया, उनकी इच्छाओं का त्याग कर दिया, उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया आपके लिए। दावा पेश करते, हमारा अधिकार है, बिना किसी मोल की हम बिकी हुई आपकी दासी हैं। जिनको हमने निज जन माना, उन सब की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, इच्छाओं का त्याग किया और सबका त्याग कर दिया आपके लिए। पति सुतान्वयो भ्रातृ बांधवा नति विलंघतेन्त्यच्युतागता। और आप ऐसा न समझें, हम आपकी एक एक चाल को समझती हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप समस्त रागों का त्याग करके एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में अनुराग कर लेंगे तो आपको भी प्रभु की चाल का पता हो जाएगा। मन मन की रुचि जानी नेह विधि अनुसरे। इस समय हमारे प्रीतम की क्या इच्छा है ये आपको पता चलने लगेगा अनन्यता से। जब हमारी चित्तवृत्ति एकमात्र प्रभु में लगती तो उसी समय हमें पता चलने लगता है कि हमारे प्रीतम की क्या इच्छा है। क्योंकि अपना मन, प्रीतम का मन, प्रीतम का मन, अपना मन। अब कहने को दो हैं लेकिन दो नहीं, एक ही मन हो जाता है। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय, श्री हरिवंश सुचित्त मित्त हरिवंश भनिजय, श्री हरिवंश सुबुद्धि बरन हरिवंश नाम जस। प्राण, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ प्रीतम हो जाते हैं। तो अपने आप पता चलने लगे ना, क्योंकि दो मन नहीं है। प्रीतम के मन में क्या है, अपना मन बता दिया। क्योंकि अपना मन प्रीतम का मन, प्रीतम का मन अपना मन।
हमने गृह परिवार सगे संबंधी उनकी इच्छा उनकी आज्ञा सबका त्याग आपके लिए किया। जहां अनन्य उपासना की स्थिति आई तो प्रीतम के प्रत्येक चेष्टाएं प्रत्येक इशारे उसको अनुभव में आने लगते हैं। इसीलिए श्री गोपीजन कह रही है हम तुम्हारी गति की एक एक चेष्टा को समझते हैं। गतिविदस्तवोद गीत मोहिता कि तव योषिता कस्त्यजेन निशि। एक एक चाल जानती, एक एक संकेत समझती तुम्हारा। देखो श्री नाभाजी महाराज अपने गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी के पूर्ण अनन्य, आठों पहर केवल गुरुदेव की परिचर्या में, तो गुरुदेव कहां स्थित है क्या चिंतन कर रहे हैं ये नाभाजी को पता है। एक एक संकेत एक एक चेष्टा अपने गुरुदेव की आंतरिक जान रहे हैं। ये अनन्यता से ही आता है। संपूर्ण आश्रय, संपूर्ण आसक्ति, संपूर्ण राग का त्याग करके केवल केवल अपने इष्ट अपने प्रीतम के चरणारविंद में चित्तवृत्ति समर्पित करने से एक एक वृत्ति का हमारे प्रीतम क्या संकेत कर रहे हैं वो जान गए। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसार एक एक वृत्ति। अब आप विचार, गुरुदेव बैठे मानसिक सेवा में, शिष्य बाहर से उनके शरीर में पंखा कर रहा है, वायु कर रहा है। मानसिक में समस्या हुई, चित्त खिंचा और शिष्य ने समस्या दूर कर दी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी। शिष्य की मानसिक धरा में प्रवेश करके गुरुदेव ने समस्या दूर कर दी, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन गुरुदेव की मानसिक स्थिति में शिष्य पहुंचकर समस्या दूर कर दे, ये देखो, ये है अनन्यता और संपूर्ण रूप से समर्पण का प्रभाव। गोपीजन ये बाद में कह रहे हैं कि मैं आपकी चाल एक एक समझती हूं, एक एक संकेत समझती हूं, लेकिन पहले स्थिति बता रहे कि पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नति विलंघतेन्त्युतागता। सबका उल्लंघन करके, उनकी इच्छाओं का त्याग करके, उनके संबंधों का त्याग करके हम आपके चरणों का आश्रय लिया, एकमात्र आपके चरणारविंद। मुझे पता है आपकी एक एक वृत्ति का, आपके संकेत, इशारे, गति, चाल सब मुझे पता है। हे करुणा में आपने मधुर गान की गति से हमें मोहित कर लिया है। प्रभु की वाणी बड़ी मधुर है और मधु प्रवाही भी है। मधु मदिरा को भी कहते हैं, मधुशाला नहीं कहते, मधु मदिरा को भी कहते हैं। प्रभु जब बोलते हैं तो जैसे मदिरा पीने वाले में मादकता चढ़ती है ना, तो प्रभु की वाणी में एक मादकता है, एक आनंद की ऐसी मादकता है कि उपासक जो है अपने उपास्य तत्व की चिंतन वृत्ति में ऐसा उन्मत्त हो जाता है कि फिर न कुछ दिखाई देता है न कुछ सुनाई देता है। प्रभु की वाणी बड़ी मादकता प्रकट करने वाली है। आपके मधुर गान की हम गति को समझते हैं, उसी गति से मोहित हो करके हम आपके समीप आए हैं। आपने हमें आकर्षित किया है, आपने हमारे हृदय में प्रेम की आग जलाई है, आपने आकर्षित किया, उसी आकर्षण से युक्त होकर प्रेम विह्वल विकल होकर के हम आई हुई हैं। बड़े कपटी हो, पहले बुलाते हो और फिर छुप जाते हो। बोलो, ऐसा एकांत का समय है रात्रि का, और आप स्वयं आकर्षित करते हैं, स्वयं हृदय में मिलन की आग जलाते हैं, उन्मत्तता पैदा करते हैं और फिर स्वयं आप कपट करके छोड़ देते हैं। ये कैसा प्रेम रहा आपका? गोपीजन कह रहे हैं इसीलिए आप कपटी हो। कस्त्यजेन निशि, रात्रि का समय, एकांत निर्जन समय, आप हमें बुलाते हो, आकर्षित करते हो, हमारे हृदय में मिलन की आग जलाते हो, प्रेम की आग जलाते हो और फिर आप अंतर्धान हो जाते हो। ये कपट नहीं और क्या है प्यारे? रहस्य संविदम हच्छयोदयम प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम। जब एकांत में मिलते हो तो ऐसी ऐसी बातें करते हो कि हृदय पूर्ण रूप से हरण हो जाता है आपकी बात से, आपकी चेष्टा से,
मेरा हृदय आप में आसक्त हो गया, इस कोटि का आसक्त हो गया कि हम एक क्षण के लिए भी अब किसी के सामने ठहर नहीं सकती। प्रबल मिलन की आकांक्षा, प्रेम भाव को जगाने वाली बातें ठिठोली करते, हमारे हृदय में प्रेम की आग जलाते ठिठोली करके, प्रेम भरी चितवन से हमारी ओर देखते। प्रेम वीक्षणम, प्रेम वीक्षणम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। आहा, बहुत बड़ी सामर्थ्य। जब ये अरविंदाक्ष कमल नयन प्रभु प्रेम वीक्षणम से किसी की तरफ ये गुस्सा से भी देख ले तो सामने वाला मोहित हो जाए, फिर प्रेम वीक्षणम। यदि असुरों ने भी इनके नेत्रों में देखा है तो भूल गए हैं इनसे लड़ना। जब ये आवेश में होकर देखते, और कहीं प्रेम गोपीजनों ने जो दृष्टि पाई प्रेम वीक्षण, वो कह रही है प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम, प्रसन्न मुख से मुस्कुराते हुए हमारी तरफ प्रेम वीक्षण। प्रेम से देखा है आपने। प्रेम से देखने का मतलब हमें आसक्त कर लिया आपकी चितवन ने, आपकी मुस्कान ने। और हमने जब देखा तो आपका विशाल वक्षा स्थल जिस पर श्री जी विराजमान है, अब हमारी लालसा बढ़ती जा रही है। हमारा मन अधिकाधिक आपसे मिलन की आग में जल रहा है, मुग्ध हो रहा है। हे प्यारे, हे कुंज बिहारी, तुम्हारी ये अभिव्यक्ति ब्रज वनवासियों के लिए संपूर्ण दुख ताप को नष्ट करने वाली है। फिर आप हमें दुख क्यों दे रहे हो, क्यों ताप दे रहे हो? विश्व का पूर्ण मंगल करने वाले हो और हम आपकी चरण आश्रित हमें क्यों जला रहे हो? हमारा हृदय तुम्हारे प्रति लालसा से भर रहा है। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि दे दो जिससे जो हमारे हृदय में आपके मिलन की आग लग गई थोड़ा तो शांत हो जाए, हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे। ऐसी थोड़ी कृपा दृष्टि कर दो। प्यारे, तुम्हारे श्री चरण कमल से भी सुकुमार हैं। ऐसे सुकुमार श्री चरण हैं कि आपके श्री चरणों को जब हम अपने वक्षा स्थल में रखती तो डरते हुए रखती कि कहीं हमारे वक्षोज की चोट आपके श्री चरणों में न लग जाए। इतने सुकुमार आपके चरण हैं। आप उन्हीं चरणों से अंधेरी रात्रि में, जहां बहुत सघन लताएं, यद्यप छिटिक चांदनी है लेकिन सघन लताएं हैं, इसलिए वहां अंधेरा भी है। आप ऐसे रात्रि के समय आप उन्हीं कोमल चरणों से आप विहरण कर रहे होंगे। बोलो, कंकड़ लग जाए, कोई पत्थर आदि लग जाए, कोई कांटा लग जाए, ये सोचकर हमारे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है। आह, कितना प्रेम है। संभावना मात्र से हमें चक्कर आ रहा है, हम अचेत हो रही हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्राणनाथ, हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हम तुम्हारे लिए जी रहे हैं, हम तुम्हारी हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्तचित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भुच्छोरि स्मेमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बलाः उत्तस्थुर्युगपत् सर्वास् तन्वः प्राणमिवागतम्। प्रभु की प्राण प्यारी ये समस्त गोपीजन ऐसे विरहावेश में भांति भांति से प्रलाप करने लगी और सब एक साथ मिलकर अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से करुणाजनक सुमधुर स्वर में फूट फूट कर रोने लगी। सब गोपियां एक साथ रो रही हैं। आहा, प्रभु के दर्शन की ऐसी विकलता है कि सब एक साथ रो पड़ी।
जे ही सब विकल होकर रुदु सुस्वरम राजन, जे ही सब एक साथ रोई तो उसी क्षण उन्हीं के बीच में प्रभु प्रकट हो गए। श्रीमुख कमल मंद मंद मुस्कान से युक्त है, गले में श्री चरणों तक लटकती हुई बनमाला है, करोड़ों बिजलियों जैसी कांति जिससे प्रकाशित हो रही, ऐसा पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनका ये रूप क्या सबके मन को मथ डालने वाले कामदेव के मन को भी मथने वाला है। कोटि कोटि कामों से भी परम सुंदर परम मनोहर प्राणवल्लभ श्याम सुंदर को देख करके गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। सब की सब एक साथ एकदम सावधान होकर उठ खड़ी हुई, मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। अरे प्रीतम आ गए, सब एक साथ आनंद से युक्त हो गए।